हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का जो भी सीबीएसई बोर्ड में परीक्षा देने वाले हैं उसका मैथ का एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कशन करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सिर्फ फॉर्मूला वाइज चलेंगे। अगर एक फॉर्मूला को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में आराम से सिर्फ फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे आज। फिर नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें हम लोग वो फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हम लोग कोई भी पॉइंट पर लोकेशन निकालते हैं कोऑर्डिनेट के माध्यम से। इसमें क्या होता है, एक्स यानी एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, क्या होता है ओरिजिन, ये सब बारे में ये सब यहाँ सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम लोग निकालते तो एक्सिस खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस। इसको लिख लेते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो राइट हैंड साइड है और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या हो गया, मेरा प्लस होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, माइनस होता है। सिमिलरली अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर रोटेट करवा दें एंटी क्लोज में तो ये भी मेरा प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू रखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये आएगा। अगर ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे आएंगे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बताना क्या है कि देखिए, ये जो हमारा दो एक्सिस मिला है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये 4 सेक्शन बना रहा है, 4 क्वाड्रेंट बना रहा है। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए, ये इसमें मेरा साइन क्या होता है, x का मान, x का जो वैल्यू है वो भी प्लस है। इसमें क्या है, x तो पॉजिटिव है, और इसमें y का मान क्या है, तो y का जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। यानी दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, प्लस प्लस है। और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें दोनों x का मान और y का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए, ये जो हमारा इधर आता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये मेरा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें हमको यहाँ आना है तो सबसे पहले x की तरफ चलेंगे। x मेरा क्या है, निगेटिव है, x का मान क्या है, निगेटिव है, और y इधर चलना है तो y क्या है, पॉजिटिव है। तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब जस्ट इसके नीचे में इधर जब आएंगे, इसका x का भी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, यानी x का वैल्यू क्या है, निगेटिव आ गया। और y के वैल्यू अगर यहाँ चलना है तो इधर चलना पड़ेगा, तो y भी क्या है, वो भी निगेटिव है। यानी इसमें दोनों क्या है, निगेटिव निगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग x लिखते हैं तब y वाला लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ आ गया, यहाँ प्लस प्लस आ गया, प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा इसमें। और ये क्या होगा, ये मेरा ये तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ये मेरा बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, ये मेरा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें देखिए x का मान क्या, पॉजिटिव, तो x का वैल्यू इसमें है पॉजिटिव, और y का वैल्यू क्या आएगा, तो निगेटिव आ गया। तो इस तरह से प्लस माइनस, ठीक है।
अब देखिए, अब हम लोग एक पॉइंट अगर कहीं भी रहेगा इस चारों क्वाड्रेंट में, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले वो जानिए। तो उस पॉइंट को, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, P है, क्या है, P है, तो इसका दो होगा, एक x का वैल्यू होगा, एक y का वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग x वाला लिखते हैं, फिर y में लिखते हैं। तो x वाला को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं, x को एब्सिसा बोलते हैं, और y वाला को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये दोनों मिला करके क्या हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कितना क्वाड्रेंट होता है, क्या साइन कन्वेंशन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। एब्सिसा ऑर्डिनेट भी पता चल गया। दोनों को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट का पॉइंट P। तो इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा वो बताते हैं आपको। इसमें क्वेश्चन बनेगा, हमको पॉइंट दे देगा और पॉइंट में आपसे पूछेगा कि बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी पॉइंट्स कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपको बताना है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला। और इसमें क्या होता है, अगर हमको उस पॉइंट को लोकेट करना है इसमें, तो वो भी आराम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमको देना है 4,5, इसको लोकेट करना है, बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम लोग सिंबल से बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए क्योंकि देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर रहेगा बताइए -5,6, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए x का मान क्या है, x का जो वैल्यू है वो है निगेटिव में और y का वैल्यू पॉजिटिव में, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बोलेगा तो इसमें क्या रहेगा, जैसे -5, -7, तो देखिए x का भी वैल्यू निगेटिव है और y का भी वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव कहाँ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अगर रहेगा कुछ इस तरह से 8, तो देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू निगेटिव, तो कहाँ आ जाएगा, तो मेरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ का सिंबल है प्लस माइनस। तो इस तरह से हम लोग चारों क्वाड्रेंट के बारे में जान गए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इंट्रोडक्शन करने के बाद अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो देखना है। तो अगर तो देखिए मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसके लिए हम लोग एक पहले तो डायग्राम खींच लेते हैं। हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेट, यानी ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट हम लोग मान लिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मान लेते हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट होगा तो पॉइंट का कुछ ना कुछ उसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं अपने से कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, क्या होगा, x1, y1, और Q का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x2, y2। क्या मान लिए, ये माने। अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन PQ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PQ, यानी कि PQ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये डिस्टेंस कैसे आता है, क्या होता है, वो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या माने, हम लोग लेट किए हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and Q, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and Q are x1, y1 and x2, y2 respectively। हम लोग ये मान लिए हैं, P का कोऑर्डिनेट माने हैं x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट माने हैं x2, y2। तो अब हम लोग थोड़ा अब ये देखिए, यहाँ जाने का कोशिश कीजिए।
यही डिस्टेंस था इसके बीच का। अब देखिए, अब ये जो x1, y1 है, तो x1 क्या है, ये हमारा x एक्सिस यानी x o x डैश, और ये क्या हो जाएगा y o y डैश, ये हो गया। अब इसमें जो x1 है ये क्या हो जाएगा मेरा x एक्सिस से डिस्टेंस, ये हमारा जो x1 हो गया। ये क्या होता है, ये मेरा अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मेरा ये x एक्सिस पर जो ओरिजिन से भी जो डिस्टेंस होगा x एक्सिस पर, वही हो गया x1। और ये क्या हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये क्या हो गया y1 हो गया। उसी तरह से अगर ये q का देखेंगे हम लोग x2, तो ये x2 क्या है, तो ओरिजिन से मेरा इतना डिस्टेंस दिया हुआ है x2, इतना कितना दे दिया है, इतना है x2। तो अब बताइए इतना क्या होगा, तो ये x2 में x1 घटा देंगे, क्या हो गया x2 माइनस x1। तो उसी तरह से अब ये देखिए, ये हम ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब ये मेरा क्या है, पूरा है y2, ये कितना है, ये है मेरा y2 यहाँ से यहाँ तक। और ये देखो, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया है, तो ये y1 होगा, तो ये भी y1 होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। अब देखो, अब ये है मेरा y1 यहाँ तक और y2 यहाँ है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 हो जाएगा इतना डिस्टेंस। अब ये क्या है, अगर PQ इसको मान देते हैं m नाम दे दिए पॉइंट का, तो PQM क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल बन गया। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस यानी h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, ये PQ यानी यही तो h है, तो मेरा PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर अंडर रूट यानी b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो ये जो b है ये मेरा x2 माइनस x1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो p स्क्वायर क्या है, यहाँ p का मान है y2 माइनस y1, तो यहाँ रख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस b, बेस क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यही मेरा आ गया क्या। अब ये देखिए, ये स्क्वायर था, अगर हम लोग सिर्फ PQ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी h बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हटेगा और यहाँ अंडर रूट चला जाएगा। तो ये मेरा आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम लोग को बुक में रहता है पहले x2 रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले x1 रख देंगे, प्लस ही है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको जोड़े चाहे इसको जोड़े, बात बराबर है। तो इसको लिखने के लिए अच्छा से सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस बराबर, यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कहीं कहीं क्या होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में ये जो डिस्टेंस, ये जो फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पूछ देगा कि बताइए 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर करके सॉल्व कर देंगे। और कभी कभी क्वेश्चन क्या देगा कि एक वेरिएबल दे देगा, x दे देगा, और ये बताएगा कि मान लीजिए कि एक पॉइंट होती जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0। अगर ऐसा रहेगा, अब बोलेगा क्या कि a और b 2 पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, यानी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर बोलेगा कि एक पॉइंट है P जो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके क्या कर देंगे, PA बराबर PB करेंगे। और सोल्व करने के लिए इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अंडर रूट आएगा वो हट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, और कोई भी दे देगा, k दे देगा, तो k का भी मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग पढ़ लिए, ये फॉर्मूला होता है। तो अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला 2 तरह का होता है, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली। तो हम लोग क्लास 10 का सिलेबस में सिर्फ इंटरनली पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो दोनों पॉइंट को क्या करेगा, थोड़ा हल्का में बांट देगा, यानी डिवीजन करेगा।
इंटरनली कितना डिवीजन करेगा, तो हम लोग मान लेते हैं m/n में डिवाइड करता है। चलिए देखिए, सेक्शन कम है। एक्सेस ले ली। अब दो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, और इस ये जो मेरा डिस्टेंस है इसके बीच में हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट कोई M है। क्या है? M है। M नहीं, हम लोग मान लेते हैं O है। वो पॉइंट है जो PQ को m/n रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग को निकालना है O पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। O पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए, तो इसका जो होता है, हम लोग देखिए सिंपलिसिटी के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा? x1 और ये क्या मेरा हो जाएगा? y1, यानी इतना हो गया y1। उसी तरह से ये देखिए, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मिलाएंगे तो अभी जस्ट हम देखें ये भी y1, तो ये कितना आया था? ये मेरा ये पूरा है y2, ये पूरा कितना है? ये मेरा है y2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो गया। अब देखिए ये x2 है मेरा, ये पूरा कितना होगा? ये x1 यहाँ तक था और ये मेरा x2 है पूरा यहाँ तक, तो ये इतना क्या हो जाएगा? तो x2 माइनस x1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 हो गया, ये भी y2 माइनस y1 हो गया। ठीक है, तो यहां से जो मेरा कोऑर्डिनेट्स जो आता है P का, वो कुछ इस तरह का आता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, तो ये होता है मेरा x, y जो आएगा, तो x आता है मेरा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये आएगा। अब कैसे आएगा? अगर ये बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा मेन रिजल्ट क्या है? ये, और इसी पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा, 2 पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट बताएगा कि बताइए ये पॉइंट 2 पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये सब तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये फॉर्मूला होता है और इसी पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो इस एप्लीकेशन का यूज होगा, अगर बोलेगा 2 पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा। अगर मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसका कोऑर्डिनेट देगा x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट दे देगा x2, y2। और इस लाइन को अगर एक पॉइंट है M जो इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, यानी बीचों बीच। तो यहाँ अगर मानना जाए तो m/n में अगर डिवाइड करेगा तो बराबर कट करने का मतलब क्या होगा? m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू क्या होगा? 1। तो अगर 1 1 यहाँ पर रखेंगे तो इस m का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा? तो m की जगह पर 1 है, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 और डिवाइड बाय 1 प्लस 1, कॉमा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 और डिवाइड बाय 1 प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2 और ये क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा 2, यानी ये मेरा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। इस तरह से ये एप्लीकेशन होगा। दूसरा क्या है? अगर अब हम लोग को निकालना है ट्राइंगल का सेंट्रोइड, क्या निकालना है? ट्राइंगल का सेंट्रोइड। तो वहां पर भी हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करके, जैसे देखिए
ये बी सी, हम मान लिए ट्रायंगल एबीसी, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 मान लिए दिया हुआ है, और b का x2, y2 और c का x3, y3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जो हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ये क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं x, y होएगा, तो x का जो ये जो आएगा तो ये आता है मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये मेरा आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आ गया। तो सेक्शन हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट हो गया। अब एक टॉपिक बचता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग कैसे निकालते हैं वो चलिए अब सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अब लास्ट टॉपिक है मेरा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम दो एक्सिस ले लिए, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, इसमें हम लोग मान लिए एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह का, ए बी सी। अब हम लोग को क्या करना है, ये एबीसी का ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, हम लोग मान लिए ये कोऑर्डिनेट है, और बी का हम लोग मान लिए, अगर ए मान लिए, ये बी मान लिए, x2, y2, ये का मान लिए हैं x1, y1, और सी का मान लिए x3, y3। तो इसका निकालना है एरिया क्या होगा, क्या निकालना है, ये सैडेड रीजन यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो चलिए बताते हैं। तो देखिए ये मेरा जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा y1 आ गया, और ये क्या हो गया मेरा x1 हो गया। उसी तरह से ये अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पर, तो ये मेरा x2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा y2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये C से हम लोग यहाँ डालें तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा यहाँ तक डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा मेरा। तो अगर हम इसका बात करें, ये मेरा y3 हो गया, वैसे उसका जरूरत ही नहीं है y3, और ये मेरा क्या आ गया, अब देखिए इतना आ गया। तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारा ये ट्रापेजियम बन रहा है ना, ऐसे मान लेते हैं, अगर ये ए बी, ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट मान लिया डी, और ये सी तो है ही, अगर हम मान लेते हैं एम और ये मान लेते हैं एम, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आएगा एबीसी का वो क्या आएगा। अगर हम बात करें एरिया ट्रायंगल एबीसी का तो क्या हो जाएगा, अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ए डी एम बी, ये जो ट्रापेजियम बन रहा है ए डी एम बी प्लस एम बी सी एन, ये दोनों को जोड़ करके ये ट्रापेजियम का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। और इतना जब सोल्व करते हैं तो वो मेरा कुछ इस तरह से आता है, क्या जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो आता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये मेरा आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा पढ़ लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट था। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।
ये मेरा क्या हो गया, ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ये मेरा है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरह से हम लोग पढ़ लिए। अब इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा पूरा। तो आप लोगों से बस यही है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा नोट्स बनाइए प्रॉपर, और क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो नंबर आएगा, अच्छा आएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि उसके आने वाले एग्जाम में ये काफी लाभदायक सिद्ध होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ ये अगर अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है और कॉन्सेप्ट सीखना है, प्रॉपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर नवीन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पता है 3 नंबर वार्ड पानी टंकी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट का, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा प्रॉपर नोट्स बनाएं और क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी पूरा सोल्व कीजिए। अगर आप लोगों के पास RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, तो भी पूरा सोल्व कीजिए। अब जो क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं बनता है, उस क्वेश्चन को आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में डालें, मैं सोल्व करने का कोशिश करूंगा और सोल्व करूंगा। आप ये देख करके बहुत कुछ सीखेंगे और ये और डिटेल में पूरा प्रॉपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पता है वार्ड नंबर 3 पानी टंकी के पास, क्यूल खबर, लखीसराय। साथ ही साथ हमारे यहाँ क्लास 1 से लेकर 6 तक ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और 7, 8, 9, 10 ये लोग का मैथ साइंस पढ़ाई होती है। और 11th और 12th CBSE बोर्ड मैथ, केवल मैथ की पढ़ाई होती है। और हमारे यहाँ क्लास 9 बिहार बोर्ड का भी क्लास होती है, इसमें भी हम लोग मैथ का डिस्कशन का, पूरा मैथ का पढ़ाई करवाते हैं। यानी क्लास 1 से लेके 10 तक यहाँ पर मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।